तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके साथ शेयर किया था कि सवाल एक मौसूल हुआ और उस सवाल को आंसर करते हैं। तो सवाल कुछ ये था। आई होप कि आप प्रोग्राम के पहले हाफ में उस सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो चले मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है इन केस, तो आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आ सकें, आपको पता चल सके कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल ये आया जनाब कि हम ये सारी तगोदो जो कर रहे हैं, रोज़े रखना, नमाजें पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये सारे मामला जिसमें हम घिरे हुए हैं, जो हम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक इल्यूजन हुई जिसके ऊपर हमें यकीन रहा है, हमने सारी उम्र सिर्फ इस इल्यूजन के साथ गुजारी हुई, हम मरे और मरने के बाद हमें पता चला कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि हमें बताया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें इतना डराया गया है या इतना पॉजिटिव फील करवाया गया है। कहा गया है कि ये ना करो तो आगे ये मिल जाएगा, ये ना करो तो आगे ये मिल जाएगा, ये करोगे जिस चीज़ से मना किया है तो आगे इतनी सज़ा मिलेगी। तो मरने के बाद अगर पता चला कि कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म है, इट्स ऑल एंड व्हेन यू डाई, एक इल्यूजन में हमने एक ज़िंदगी गुजारी हुई, तो फिर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो अब बेसिकली हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि सवाल गलत नहीं होता, सवाल करने का तरीका गलत होता। और अक्सर जो हमारे हजरात सवाल करने पर बुरा मना जाता है, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि मत मनाया करें, कभी मत मनाएं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, सवाल करने वाला आपसे तरीका क्या इख्तियार कर रहा है उसके ऊपर यकीनी तौर पर आप उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इस तरह सवाल नहीं होता, इस तरह कर लीजिए। लेकिन सवाल जितना भी तल्ख हो, जितना भी मुश्किल हो, जितना भी कह लें कि इल्म से दूर हो, इश्क से दूर हो, एटलीस्ट जो है सवाल करने वाले को सवाल करने का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मुझे बताइए अब इसके बारे में फिर अब आप क्या कहेंगे, या आपको कैसे लगता है कि जो सारी चीज़ें आप ये कर रहे हैं, मतलब एक मकाम ऐसा आता है कि जहाँ पर आप ये भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए जान भी जाए तो भी खैर है। तो अगर एट द एंड आपको पता चला कि आपने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, देखें ज़िंदगी खूबसूरत तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इंसान जितना भी नेकोकार हो, जितना भी नेक हो, जब उसके माथे पर मौत का पसीना आता है तो यकीनी तौर पर एक दफ़ा वो खौफ ज़्यादा ज़रूर होता है। जब वो इस दुनिया को छोड़ता है तो यकीनी तौर पर उसको दुख ज़रूर होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इंसान जितना भी नेक क्यों ना हो। तो इतनी खूबसूरत दुनिया को आपने छोड़ दिया एक इल्यूजन के पीछे, तो कैसा लगेगा आपको, या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इस इल्यूजन पे यकीन करने के लिए आमादा किए हुए है। तो अब जिन्होंने सवाल किया था उनको भी ये जवाब है। कोशिश करूंगा कि जितना मैं समझा पाऊँ या जितना मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ करूँ, जितनी मेरी औकात है, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ज़िंदगी के किसी ना किसी मकाम पर ना ये हमारे जहन में आता है सवाल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हो अस्तगफिरुल्लाह, इट इज़ अस्तगफिरुल्लाह थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके जहन में कुछ ऐसा आ गया तो बस फिर अब आपने तो दीन और दुनिया से फारिग हो गए आप, ऐसा नहीं है। इंसानी जहन है, बहुत सारी सोचें इसके अंदर आती हैं, इनको चैनलाइज किया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, कभी ना कभी आपके जहन में सवाल आएगा या आया होगा या कभी आए, तो आज मैं इसको आंसर कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरी जो रिहाइश है वो इस्लामाबाद में है, मेरी वालदा यहाँ पर होती हैं, मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ पर हुई है, मेरा घर यहाँ पर है, ये मेरा शहर है। मुझे अचानक फ़ोन आता है सुबह के, ज़िशान आपने कराची आना है, और कराची में पोर्ट ग्रैंड के ऊपर इतना बड़ा स्टेज लगा है, वहाँ पर आतिफ असलम ने परफॉर्म करना है, अली ज़फ़र ने परफॉर्म करना है, और उस इवेंट को आपने होस्ट करना है। तो जल्दी से अपना जो बैग है उसको पैक करें, और पैक करने के बाद आप एयरपोर्ट पहुँचें। एयरपोर्ट पर एक आदमी आपका इंतज़ार कर रहा है जो आपकी टिकट्स और डिटेल्स के साथ वहाँ पर मौजूद है, वो आपको टिकट्स देगा, आप अपनी फ़्लाइट लें। फ़्लाइट लेने के बाद कराची पहुँचें। कराची एयरपोर्ट पे आपके पास एक और बंदा आपका वेट कर रहा होगा, आपका नाम लेकर खड़ा होगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपका नाम शो हो जाएगा, वो आपको लेकर हमारे पास आ जाएगा। आपका 5 स्टार होटल में बुकिंग है, वहाँ पर आप स्टे कीजिएगा, शाम में इवेंट कीजिएगा, अगले दिन हम आपको वापस भेज देंगे, और ये आपकी पेमेंट है, इतनी पेमेंट आपको एडवांस में आ जाएगी, इतनी बाद में मिलेगी। ज़िशान साहब क्या करते हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं ना, जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 15 से 20 मिनट बस मुझे दे दें आप, और जहन के साथ सुने इस बात को जो मैं कर रहा हूं। ज़िशान साहब क्या करते हैं,
ज़ीशान साहब सुबह उठते हैं, अपना बैग पैक करते हैं, अपनी शर्ट्स पैंट जो ज़रूरत की चीज़ें उनको पैक करते हैं, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, वहाँ से नाश्ता किया है नहीं किया, एयरपोर्ट से ही इमरजेंसी में जल्दी में, क्योंकि जाहिर है जल्दी फ़ोन आया है, अचानक फ़ोन आया है, तो ज़ीशान साहब को ना नाश्ते का पता है ना किसी और चीज़ का पता है, बस जो हाथ में कपड़े लगे बेहतरीन वो कपड़े पिक किए, एयरपोर्ट पहुँच गए, वहीं से कुछ सैंडविच ले लिया, फ़्लाइट पकड़ी, वहाँ पहुँच गए। अब अगर ज़ीशान अपने आप से ये सवाल करे कि यार मैं उठूं, अपनी नींद ख़राब करूं, कपड़े अपने लगेज में डालूं, नाश्ते की फिक्र नहीं, वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के सैंडविच खा लूँ, फटाफट एक फ़्लाइट भागते हुए पकड़ूँ, कराची पहुँचूँ, फिर पता नहीं आगे वहाँ पर एक बंदा है वो मुझे होटल लेके जाएगा एंड ऑल दैट। अगर ये सब कुछ इल्यूजन हुआ तो मैं क्यों जाऊँ? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, ना वो मुझे स्टेज नज़र आ रहा है जिसकी वो बात कर रहा है, ना मुझे वो जहाज़ नज़र आ रहा है जिसकी वो बात कर रहा है। जब वो मुझसे बात कर रहा है, जब वो मुझसे कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मौजूद है, मुझे फिजिकल तो नज़र नहीं आ रही, ना वो मुझे 5 स्टार होटल नज़र आ रहा है, ना मुझे वो जहाज़ नज़र आ रहा है, ना मुझे वो स्टेज नज़र आ रहा है जहाँ मैंने परफॉर्म करना है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर आ जाएं, ये चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। यानी कि एक आदमी के वादे के ऊपर मैं अपनी नींद भी छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी भूख भी छोड़ रहा हूँ, मैं अपने जो आराम सुकून है उसको भी छोड़ रहा हूँ, एक इंसान के वादे के ऊपर। एक उसका वादा है ना, एक उसकी जुबान है, उसने कहा कि यार ये सारी चीजें हैं, आप अब पहुंचे। समझ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये हिट की है आपको बात, आई होप कि बात हिट की हो आपको। जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ जहां पर मैं जाना चाहता हूं, मेरे ख्याल से मेरे से पहले आप पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं ना। एक इंसान ने, जस्ट एक आम आदमी ने जिसके बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बस में, उसने मेरे से एक वादा किया कि यार ये चीजें यहां पर मौजूद है, आप पहुंचे। उसके एक वादे पर मैं वहां पर पहुंच गया, अपनी भूख को छोड़ा, अपने कपड़ों को देखा, आराम सुकून को छोड़ा, नींद को छोड़ा, पहुंच गया। एक इंसान के वादे पर मुझे इतना यकीन है। दूसरी जानिब चाहे जन्नत का वादा हो, चाहे जहन्नम के हवाले से बात हो, चाहे रोज़े क़यामत का जिक्र हो, चाहे अमाल नामे का जिक्र हो, चाहे उस दिन का जिक्र हो जब सबको उनके साथ इंसाफ किया जाएगा और उनके अमाल का बदला दिया जाएगा, ये सारे वादे हैं जो अल्लाह ने हमसे किए हैं कुरान में। ये सारी वो चीजें मुझे नजर नहीं आ रही, इसी तरह जैसे नजर मुझे उस शख्स का कहा हुआ नजर नहीं आ रहा था, नजर मुझे ये भी नहीं आ रहा जो खुदा मुझे बयान कर रहा है, लेकिन उस शख्स के वादे के ऊपर मैं फटाफट उठ रहा हूं, हर चीज छोड़ रहा हूं और भाग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो कह रहा है तो ऐसा होगा। एक इंसान के वादे के ऊपर आपको इतना यकीन है, खुदा के वादे के ऊपर आपको इतना यकीन नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक इंसान के वादे के ऊपर आपको इतना यकीन है, खुदा के वादे के ऊपर इतना यकीन नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बिकॉज मैं अधूरी बात आपसे कह दूं, ऑल दो के जहां तक आपका सवाल था वो शायद इस पूरे जो टाइम पीरियड है उस पर कवर हो चुका है या इन जुमलों में कवर हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी जरूर दूंगा ताकि इस सवाल से पैदा होने वाले मजीद जो सवालात हैं वो भी आपको तंग ना करें, वो भी आपको परेशान ना करें। बात यह है, अब आपका अगला सवाल ही होगा कि कलाम पाक, ठीक है, वादा कहाँ किया अल्लाह ने? कलाम पाक में किया जी, कुरान पाक में किया, ठीक है जी। अब कुरान पाक को मैं वहां पर लिखा गया वादा या वहां पर फरमाया गया वादा मैं अब कैसे उसको देख लूं? देख लें, हम अभी ना हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में बात करें, अभी किसी भी किस्म की जज्बातियत को यहाँ पर दाखिल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी को सिखाते हैं, किसी का सवाल लेते हैं, सवाल का जवाब लेते हैं, तो जज्बातियत से हट के लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उसने जो सवाल करने वाला है वो उतना जज्बाती या इश्क में डूबा हुआ नहीं है जितना आप हैं, या जहां से आप सोच रहे हैं वहां से तो नहीं सोच रहा, वो तो अपने एक जहन से सोच रहा है, उसकी एक अपनी जहन साजी है। तो वो कहे जी चले कुरान में भी अगर अल्लाह ने वादा किया तो मैं कैसे मान लूं इस चीज को? आप चूंकि एक प्रैक्टिकल आदमी, अब आप उसे सवाल करेंगे कि भाई आप क्यों नहीं मान रहे, वो कहेगा चूंकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं और मैं दो चीजें जानता हूं, या तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो पहुंचे वो ऑथेंटिक पहुंचे, दूसरा ये है कि मैं जिस चीज को देखूं ना मैं उस पर यकीन कैसे कर सकता हूं। अब ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, दोनों बातें दुरुस्त हैं। अब एक बंदा अगर आपसे कहे कि भाई मैं जो चीज देखता नहीं हूं मैं उस पर यकीन कैसे कर लूं, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो,
बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा है वो। और दूसरी बात वो ये कहे कि भाई मेरे पास तो मयार ये है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी। अब आप उससे पूछेंगे कि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, इसको आप कैसे जज करोगे? मतलब आप कैसे देखोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक है या ये नहीं है, या ये सच्चाई है ये सच्चाई नहीं है? वो आपसे कहेगा कि मैं ये देखूंगा कि इंफॉर्मेशन जहां से ड्राइव की गई है, जहां से ली गई है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसने पहले कितने यूनिवर्सल ट्रूथ बताए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एक ऐसा आदमी है जिसको मैंने सारी जिंदगी सच बोलते सुना है, सारी जिंदगी सच बोलते सुना है, और एक ऐसा आदमी जिसको सारी जिंदगी झूठ बोलते सुना है, तो मुझे कोई ऐसे आदमी से खबर पहुंचे जो कि ऐसी खबर हो जो कि यकीन करने वाली ना हो, अनबिलीवेबल हो, लेकिन खबर बताने वाला वो शख्स हो जिसको मैंने हमेशा सच बोलते सुना है, तो 95% आई विल बी कन्विंस्ड कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोलता, ये बंदा सही बात कर रहा होगा। और एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा से झूठ बोलता है, वो मुझसे कोई बात करे, चाहे वो बिलीवेबल बात भी हो, लेकिन मुझे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर होगा नहीं यार ये हमेशा झूठ बोलता है, झूठ ही बोल रहा होगा। ठीक हो गया। अब पहले तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि जो हमेशा से सच बयान करता आया, यकीनी तौर पर उसने ये भी सच बयान किया होगा। अब क्या सच बयान करता है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज अपने वक्त के मुताबिक अपने दायरे कार में घूम रही है। आप साइंस के हवाले से देखें, कभी कहा गया कि जमीन घूमती है, कभी कहा गया नहीं जमीन नहीं घूमती, सूरज घूमता है, कभी कहा गया नहीं सूरज नहीं घूमता, जमीन और सूरज दोनों घूमते हैं, कभी कहा गया चांद भी घूमता है। मतलब साइंस तहकीक करती रही ना। आज की जो तहकीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, जो स्पेस पे काम करता है, आप जाएं जरा आज उनके आर्टिकल पढ़ें, वो कहते हैं कि हर सियारा जो है अपने अपने वक्त में अपने अपने दायरे के अंदर घूम रहा है। ये बात तब अल्लाह ने कुरान में आपको फरमा दी, आपको बता दी, आपको समझा दी, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐसे दो दरिया हैं जो आपस में मिलते हैं लेकिन उनका पानी आपस में नहीं मिलता। ठीक है, आप देखिए आज मेडिकल साइंस आपको बहुत सारी ऐसी जगहों पर ले जा सकती है, आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखा सकती है, बल्कि बहुत सारी पिक्चर्स आपको सोशल मीडिया पे मिल भी जाएंगी जो खुदा की बात आपको साबित करते हुए महसूस होगी। तो हर वो चीज जो खुदा ने इस दुनिया के बारे में इरशाद की है, बयान फरमाई है कुरान पाक के अंदर, इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और याद रखिएगा कि अगर ये सच ना होती, मैं आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल देने लगा हूं और बहुत बड़ी वजह देने लगा हूं, अगर कुरान में कहीं जरा 1% भी 19-20 होता, तो आज कल जो लोग जिस तरह से मुसलमानों को डाउन करने में लगे हैं या डाउन करना चाहते हैं, वैसे तो खैर हमारी अपनी हरकतें ही बहुत हैं हमें डाउन करने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक इस्लामोफोबिया के ऊपर लोग काम करते हैं, यकीन करें चुन चुन के गलतियां निकाली गई होती कुरान से। लेकिन जिसने भी तहकीक की है, दो चीजें हुई हैं। जिसने भी कुरान के ऊपर तहकीक की है, दो चीजें हुई हैं। या तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गलती इसमें से नहीं निकाली जा सकती, या दूसरे नंबर पे वो खुद मुसलमान हो गया। तो आज से सैकड़ों साल पहले जब कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अल्लाह ने जो आपसे कुरान में इरशाद फरमाया, आज तक वो वैलिड है, आज की डेट तक वो वैलिड है। कोई उसमें कोई ऐसी 19-20 की गलती नहीं निकाल सका कि देखें जी कुरान में ये चीज लिखी है और ये चीज दुरुस्त नहीं है, एक चीज नहीं निकाल सका। तो मेरा वजदान ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है, और एक आम प्रैक्टिकल आदमी का जो बंदा कहने मैं बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ, प्रैक्टिकल सोच रखता हूँ, ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखता हूँ। आप उसे कहें जी आप अगर प्रैक्टिकल सोच रखते हैं तो फिर आप प्रैक्टिकल सोच ही रखें। और एक बंदा अगर एक किताब आपको हजारों साल पहले वो तमाम तर चीजें एज इट इज बता रही है जो कि आज आपकी मेडिकल साइंस या एरोनॉटिकल साइंस जो है प्रूव कर रही है, तो इट मींस कि उसकी ये बात भी ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा 10 बातें आपको बता रहा है और 9 उसने बताई हैं और 9 अभी तक 9 की 9 सच हैं, तो यकीनी तौर पर वो जो 10वीं बताएगा वो सच ही होगी। एटलीस्ट आपका वजदान और जहन ये कहता है। ठीक हो गया, पहली चीज तो ये। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट तो ये था ना कि भाई मैं कैसे मान लूं, ऑथेंटिक होना ना होना मैं कैसे मान लूं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर
कि भाई मैं जो देखता नहीं हूं मैं क्या यकीन करूं उस पर, मैं कैसे यकीन करूं? बिल्कुल वैलिड है, सही बात है उसकी। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, आज से ज्यादा दूर नहीं जाते, 20 साल पहले चले जाते हैं, 20 ईयर्स पहले, ठीक है? मैं 100 साल, 200, 300, 400, 500 साल की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं 20 साल, 20 ईयर्स, जस्ट 20 ईयर्स, 2 डिकेड्स। 20 साल पहले जाते हैं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और मैं आपसे कहूं कि तुम्हें पता है ऐसा होगा कि एक बंदा सऊदी अरब में बैठा होगा, या एक बंदा इंग्लैंड में बैठा होगा, या अमेरिका में बैठा होगा, तुम अपना मोबाइल सामने रखोगे और उसका चेहरा देख सकोगे, उसकी तस्वीर देख सकोगे, वो लाइव तुमसे बात करेगा, वो लाइव तुमसे चिट चैट करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो तुम्हारे सामने बैठा है। 100 आउट ऑफ 100 लोग कहेंगे अरे बेवकूफ आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज अगर आप देखें ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? गेटिंग माई पॉइंट? अब जब आप वो वीडियो कॉल कर रहे हैं इन अ रियल टाइम, जब आप कुछ बोलते हैं, आपकी तस्वीर और आपकी आवाज, आपके अल्फाज एक टाइम पे उस शख्स तक पहुंच रहे हैं, क्या आपको वो अल्फाज आपके फोन में से निकलते हुए, आपकी तस्वीर निकलती हुई नजर आ रही है? बहुत बारीक पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप जब कुछ बोल रहे हैं, आप एक मुल्क में हैं, वो दूसरे मुल्क में है, आप हेलो करते हैं, हेलो उस तक पहुंच रही, क्या आपको वो हेलो प्रैक्टिकली HELLO नजर आ रहा है? क्या आपके मोबाइल से निकल रहा है और उसके मोबाइल की तरफ जा रहा है? नहीं आ रहा ना। तो क्या फिर आप कहेंगे कि भाई मैं तो, चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा तो ऐसा है नहीं? यहां पर आप कहें ना कि मुझे तो भाई, मैं तो सिर्फ उस चीज पे बिलीव करता हूं जो मुझे नजर आए, तो मुझे चूंकि ये नजर नहीं आ रही तो मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता। लेकिन नहीं, नहीं, आपको नजर नहीं आ रही, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन वो चीज हो रही है। आपको हेलो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको अपनी तस्वीर निकलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन वो हो रही है। अब आप कहेंगे फिर ये क्या बात हुई? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो हेलो वहां से निकल नहीं रहा, आपकी तस्वीर वहां से निकल नहीं रही, वो निकल रही है। जरा इसको समझिएगा, वो निकल रही है। ऐसा नहीं है कि आप बस स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, कैमरा वहां पे फुटेजेस पहुंचा रहा है। वो कैसे पहुंचा रहा है? किसी एक मीडियम के थ्रू पहुंचा रहा है ना, एक रेस के थ्रू पहुंचा रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज एक रेस के थ्रू निकल रही हैं, जो कि ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल करते 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 बैंडविड्थ के सहारे दूसरे सेल फोन तक पहुंच रही हैं, और वो उनको इंटरप्रेट करके एक तस्वीर की सूरत में या आपके अल्फाज की सूरत में वो दिखा रहा है वहां पर। अब आप कहेंगे आपको तो नजर नहीं आ रही। आपको इसलिए नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपकी जो मॉडेम है, आपकी जो आंखों का कह लीजिए कि एक देखने की सलाहियत है, वो एक खास हद तक है। वो एक खास ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, एक खास साइज पर, एक खास डिस्टेंस पर, एक खास हद तक चीजों को देख सकती हैं। रेज जिस साइज के साथ, जिस मकाम के साथ, जिस मीडियम के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आपकी इंसानी आंख इस काबिल नहीं है कि उसको देख सके। तो क्या एक आम रेज जो कि इंसान ने बनाई है, अल्लाह अकबर, एक आम रेज जो कि इंसान ने बनाई है, उसको देखने की सकत आपकी इस आंख में नहीं है, तो अल्लाह की बनाई हुई वो तमाम तर चीजें जिसका आपको वो वादा कर रहा है कि ऐसा है, वो वादा कर रहा है आपसे कि ऐसा है, तुझे नजर नहीं आ रही लेकिन ऐसा है, एक आम रेज जो बनाई गई है वो आपको नजर नहीं आ रही, तो उस बंदे के जो खुदा है जिसने इस कुल कायनात को बनाया है, उसकी बनाई हुई रेज आपको कैसे नजर आएंगी? लेकिन आप देख नहीं रहे कि आपकी तस्वीर ट्रैवल कर रही है, आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी जो इंसानी आंख है वो देख नहीं रही कि आपके अल्फाज या आपकी जो तस्वीर है वो ट्रैवल कर रही है, आपके मोबाइल फोन से निकल रही है और मोबाइल फोन से निकल के किसी और के मोबाइल फोन में जा रही है। आप नहीं देख पा रहे लेकिन यकीन कर रहे हैं। वीडियो कॉल बंद होने के बाद आप क्या करते हैं? अपनी वालदा से कहते नहीं, अरे यार उसने कितना अच्छा सूट पहना था अम्मी,
वो कितनी अच्छी लग रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, कितना मोटा हो गया, कितना पतला हो गया। आपको इस बात पे यकीन है कि कैमरे की उस साइड पर जो आपकी तस्वीर गई है या जो उसकी तस्वीर आपके पास आई है वो बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेट। किसी ने ये कहा अरे यार नहीं, मुझे तो लगता है कि गलत रेस चली गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरी तस्वीर वहां पे नहीं जा रही थी, उसकी मेरे पास नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि बीच में कोई सिस्टम गलत हुआ है। नहीं, आपको 100% यकीन होता है हाँ मेरी ही तस्वीर वहां पहुंची है, हाँ उसकी ही तस्वीर मेरे पास पहुंची है। क्यों? नजर तो नहीं आ रहा आपको, क्यों यकीन कर रहा है? एक इंसान की बनाई हुई रेस आप नहीं देख सकता, खुदा की बनाई हुई रेस कैसे देखेंगे? तो बात बहुत सिंपल है दोस्त। एक इंसान के वादे के ऊपर अगर मैं अपनी नींद छोड़ सकता हूं, मैं अपनी भूख छोड़ सकता हूं, अपना सुकून छोड़ सकता हूं, एक इंसान के वादे के ऊपर नजर मुझे उसका भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसने जो वादा किया वो मौजूद है कि नहीं, एक इंसान के वादे पे ये सब कुछ छोड़ सकता हूं, तो एक अल्लाह के वादे के ऊपर ये सब छोड़ते हुए मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना मुझे ये इल्यूजन लगनी चाहिए, ना मुझे एक ऐसा ख्वाब लगना चाहिए जो महज एक ख्वाब हो। उसने वादा किया है तो ऐसा ही है। अगर कुछ ऐसा है जो वो कह रहा है कि है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, तो कमी मेरी आंख में है। मेरी आंख उस हैसियत की नहीं है, उस ताकत की नहीं है कि मैं उसकी रेस देख सकूं। हाँ, बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत जब वो कह रहा है कि मैं तेरी आंखों के पर्दे खोल दूंगा, तेरे कानों के पर्दे खोल दूंगा, तुझे हर वो चीज अता कर दूंगा, नफी खत्म हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मौत है ना, मौत खत्म हो जाएगी। आपको यहां पर उसने अल्कोहल पीने से मना किया, खत्म। वो तमाम तर जो कैद और सौंपते या जो पाबंदियां आपके ऊपर यहां पर है वो खत्म हो जाएंगी। और सिर्फ पाबंदियां खाने पीने की हद तक नहीं है, हर वो पाबंदी, फॉर एग्जाम्पल आप दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते, एक पाबंदी है आपके ऊपर, ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, रोजे महशर जन्नत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपको मतलब यहां पे जो चीजें खाने पीने से मना किया गया बस आपको उसकी आजादी है वहां पे, नहीं, जो जो पाबंदी है आपके ऊपर, आप दीवार के उस पार नहीं देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी का खाना नहीं, ये सब छोटी छोटी पाबंदी है, सब पाबंदियां खत्म हो जाएगी। हाँ, जब मैं रोजे महशर पहुंचूंगा, मेरी आंख को अल्लाह के हुक्म से वो ताकत अता होगी कि मैं उसकी रेस देख सकता हूं, तो मैं वो जन्नत भी देखूंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी कुर्बत अता करे और अल्लाह ताला हम सबको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या इलाही आमीन। तो मैं वो हर चीज़ देखूंगा जिसका अल्लाह मुझसे कुरान में वादा फरमा रहे हैं। आई होप कि आपको कोई बात समझ में आई होगी। जितनी मेरी औकात में, बसात में, अल्फाज में ताकत थी, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं।